नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार गौस मोहम्मद। गौस मोहम्मद, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज भारत ने महिला क्रिकेट में आयरलैंड को हराया। इरा जाधव ने अंडर 19 में 346 रन का कीर्तिमान बनाया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन पर भी हम चर्चा करेंगे अपने विशेषज्ञ के साथ, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत ने आयरलैंड को दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में 116 रन से हराया। मुंबई की किशोरी इरा जाधव ने अंडर 19 महिला 50 ओवर के मैच में 346 रन बनाकर इतिहास रचा। पुरुष हॉकी इंडिया लीग में हैदराबाद तूफान्स ने वेदांत कलिंगा लांसर्स को 5-1 से हराया, और मैरियल स्पामो आइस हॉकी लीग के महिला वर्ग में विजेता बनी। शुरुआत क्रिकेट के साथ करेंगे। भारत ने आयरलैंड को दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में 116 रन से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट पर 370 रन बनाकर आयरलैंड को मैच जीतने के लिए 371 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में आयरलैंड की टीम मात्र 254 रन ही बना सकी। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 3, प्रिया मिश्रा ने 2 और सयाली सतघरे और टाइटस साधु ने एक एक विकेट लिया। भारत की ओर से जेमिमा रॉड्रिक्स ने 102 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। हरलीन देओल ने 89, स्मृति मंधाना ने 73 और प्रतिका रावल ने 67 रन बनाए। और इस जीत के साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच 15 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। गौस मोहम्मद, आज क्या शानदार मैच रहा। जहां तक आज के मैच की बात है, भारत खेल के हर क्षेत्र में हावी रहा और नतीजा विजय के रूप में भारत के पक्ष में रहा। बेशक, जैसे कि भारतीय कप्तान मंधाना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनको मालूम था कि प्रेशर में लाने के लिए आयरलैंड को, जो कि बहुत फिटेस्ट टीम है जी, है ना, और उसमें से ज्यादातर खिलाड़ी इंग्लैंड में क्रिकेट खेलती हैं, इसलिए उनको बहुत एडवांटेज रहता है। तो यहाँ पर मंधाना, जो कि कप्तान है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो उन्होंने 73 रन बनाए। और इसके अलावा रावल ने 67 और हरलीन देओल ने 89 और रॉड्रिक्स ने तो कमाल ही कर दिया, 102 रन बनाए, जिसमें 12 चौके, मजा आ गया। और उधर आयरलैंड के लिए ऑर्ला ने और आर्लिन खेली ने 2-2 विकेट लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और भारतीय टीम की बल्लेबाजी की चर्चा को जारी रखें तो गौस मोहम्मद, पहली 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेल भारत को मजबूती दी। इसमें जैसे कि आपने चर्चा की, जेमिमा रॉड्रिक्स का हम प्रशंसा करेंगे। क्या शानदार शतक उनका शामिल रहा। देखिए, ये जो लड़की है, ये हमेशा इससे बहुत उम्मीदें रहती हैं। मेंटली बहुत टफ है। उनका डिफेंस और जो ड्राइव करती हैं, चाहे वो मिड विकेट हो, कवर ड्राइव हो, या जो भी क्रिकेटर के पास स्ट्रोक होते हैं, वो तमाम उनके पास हैं। और 24 वर्षीय हैं, अभी काफी उनसे उम्मीदें हैं। 1988 में उन्होंने आई थी, मैदान में कदम रखा था, और जिस तरह से वो खेलती हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो और आज आयरलैंड, हर एक के खिलाफ वो इतनी मेंटली टफ हैं कि दूसरी टीम प्रेशर में रहती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और गेंदबाजी की बात करें तो दीप्ति शर्मा ने धारदार गेंदबाजी आज की। उन्होंने 3 विकेट हासिल किए। जी बेशक, 37 रन पे 3 विकेट, और ये बहुत ही क्या कहते हैं, वैरायटी है इनकी गेंदबाजी में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब अंतिम मुकाबले की बात करेंगे गौस मोहम्मद। अंतिम मुकाबला जो कि 15 तारीख को होने जा रहा है राजकोट में, उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है या फिर क्या भविष्यवाणी है। देखिए, ऐसा है, क्या हम 3-0 से इसको समाप्त करेंगे श्रृंखला को। जाहिर है तिगड़ी हैट्रिक जरूर जमानी चाहिए, लेकिन जिस तरह से आज आयरलैंड की टीम ने कोशिश की कमबैक करने की, लेकिन प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा था 370 का। जब ये प्रेशर होता है, चाहे वो किसी भी टीम हो, मुश्किल होती है उससे उभरने के लिए। लेकिन यहाँ ये तारीफ करनी होगी, भारतीय टीम ने उन पर प्रेशर बनाया, जीते, और 3-0 की पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे। मुंबई की 14 वर्षीय इरा जाधव ने 157 गेंदों पर 42 चौकों और 16 छक्कों की मदद से नाबाद 346 रन बनाकर महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर दर्ज करके इतिहास रच दिया। इस पर और जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी आकर्षिता सिंह।
मुंबई की इरा जाधव ने अंडर 19 महिला 50 ओवर के मैच में 346 रन बनाकर इतिहास रच दिया है। आज आंध्र प्रदेश की अलूर क्रिकेट ग्राउंड पर मेघालय के खिलाफ खेलते हुए इरा जाधव ने 220.38 की स्ट्राइक रेट से गेंद को हिट किया। इरा ने किसी भारतीय द्वारा अंडर 19 में सर्वोच्च स्कोर बनाने का स्मृति मंधाना का आयु समूह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, क्योंकि वे बीसीसीआई द्वारा आयोजित किसी भी सीमित ओवर के टूर्नामेंट में तिहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनके तिहरे शतक की बदौलत मुंबई ने 50 ओवरों में 3 विकेट पर 563 का विशाल स्कोर बनाया, जो सभी टूर्नामेंटों और आयु समूहों में किसी भी भारतीय महिला घरेलू टीम द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है। महिला अंडर 19 मैच में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का समग्र रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका की लिजे ली के नाम है, जिन्होंने 2010 में केई के खिलाफ मपू मलांगा के लिए नाबाद 427 रन बनाए थे। पारी की शुरुआत करते हुए इरा जाधव ने कप्तान हरले गाला के साथ दूसरे विकेट के लिए 274 रनों की साझेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने 79 गेंदों पर 116 रन बनाए। उन्होंने 71 गेंदों पर 149 रनों का योगदान दिया। इसके बाद उन्होंने दीक्षा पवार के साथ 186 रनों की साझेदारी की, जिसमें जाधव ने सिर्फ 50 गेंदों पर 137 रन बनाए। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। गौस मोहम्मद, आज सचमुच इरा जाधव ने कमाल कर दिया। महज 14 वर्ष की उम्र और रनों का अंबार उन्होंने लगाकर अपने दृढ़ संकल्प, धैर्य और मजबूत इरादों का पता दिया है। देखिए, इरा यादव जैसे कि अंडर 19 के अंदर सिर्फ 14 साल 14 प्लस हैं, और इतनी देर तक खेलना उनकी जो ब्यूटी है वो ये है कि आज जहां मंधाना और हम रॉड्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो उसी कड़ी से जुड़ने जा रही है इरा यादव, क्योंकि 346 रन बनाना और वहां पे टिके रहना एक गजब की स्किल, और आपका जो टेम्परामेंट है, कंसंट्रेट करना, एकाग्रता को कायम रखना, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने बहुत अच्छा फुटवर्क भी दिखाया, बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट उन्होंने दिखाया। कुल मिलाकर श्रेष्ठ प्रदर्शन उन्होंने किया है। इरा ने आज अंडर 19 में स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड भी ध्वस्त किया है। गौस मोहम्मद जी, आज मंधाना आयरलैंड से खेलते हुए उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन यहाँ पर उनका रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया है। जी, मेरे ख्याल से वो बहुत खुश होंगी, क्योंकि ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि ये तमाम चीजें अंडर 19, अंडर 14 ये इसीलिए आती हैं कि जो मेन टीम होगी उसके लिए ये ऑप्शन है। इरा जाधव के रूप में एक और बल्लेबाज भारतीय टीम को मिलने जा रहा है। वही मैं पूछने जा रहा हूं कि क्या भविष्य आप देखते हैं इरा जाधव का? जबरदस्त, क्योंकि देखिए 346 कोई तुक्का नहीं होता। आप 40-50 मारते हैं, उसमें आप कह सकते हैं 346 यानी टिके रहना। और जैसे आपने भी बताया कि हर दिशा में उन्होंने स्ट्रोक खेले, उनका डिफेंस अच्छा था और उनका मारने का जो तरीका है वो बहुत काम आएंगी। बिल्कुल ठीक कहा। मुंबई क्रिकेट संघ MCA ने वानखेड़े स्टेडियम की 50वीं वर्षगांठ के भव्य समारोह की शुरुआत आज महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर की मौजूदगी में की। मुख्य कार्यक्रम 19 जनवरी को वानखेड़े स्टेडियम में होगा। इस अवसर पर सुनील गावस्कर ने कहा कि इस प्रतिष्ठित स्टेडियम में आना मेरे लिए वास्तव में बहुत बड़ा सम्मान है। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम ने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है और 2011 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन तो सोने पर सुहागा रहा। गौस मोहम्मद, वानखेड़े स्टेडियम ने वाकई एक से बढ़कर एक क्रिकेटर दिए हैं। सचिन तेंदुलकर की बात करें, सुनील गावस्कर की बात करें, विनोद कांबली की बात करें, वेंकसरकर की बातें, एक लंबी सूची है। बेशक, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई एक ऐसा गढ़ है जो हाईली टैलेंटेड क्रिकेटरों का रहा है। सुनील गावस्कर बिना हेलमेट के तूफानी गेंदबाजों का मुकाबला करते थे और बहुत ही अच्छी सेंचुरी, जिन्होंने वेस्टइंडीज के तूफानों के सामने सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं। और आपने वेंकसरकर का बताया, ग्रेट थे। दिलीप वेंकसरकर के अलावा संदीप पाटिल हैं और तमाम रवि शास्त्री हैं। रवि शास्त्री, देखिए वो भी 19 साल की उम्र में गावस्कर ने उनको देख लिया था और ले गए थे न्यूजीलैंड, उन्होंने भी कमाल का किया। तो वो एक मेंटली उनके अंदर क्रिकेट रची बसी है। बंगाल में फुटबॉल है तो मुंबई में क्रिकेट है। और अब बात महिला क्रिकेट की, महिला हॉकी की। महिला हॉकी इंडिया लीग में दिल्ली SG पाइपर्स और ओडिशा वॉरियर्स के बीच आज प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच रांची में खेला जाएगा। ये मैच रात 8:40 से शुरू होगा, यानी अब से बस कुछ ही देर में ये मैच शुरू होने जा रहा है। महिला हॉकी इंडिया लीग के पहले संस्करण में 4 टीमें भाग ले रही हैं। इनमें दिल्ली SG पाइपर्स, ओडिशा वॉरियर्स, शराची राड़, बंगाल टाइगर्स और सूरमा हॉकी क्लब शामिल हैं।
15 दिन तक के लीग चरण के मुकाबले 24 जनवरी तक होंगे और फाइनल मैच 26 जनवरी को खेला जाएगा। प्रत्येक टीम एक दूसरे के साथ 2 बार खेलेगी और शेष 2 टीमें खिताब के लिए आमने सामने होंगी। रांची में 11 मैच खेले जाएंगे जबकि 2 मैच राउरकेला में खेले जाएंगे। अब बात करेंगे पुरुष हॉकी की। तो पुरुष हॉकी इंडिया लीग में आज राउरकेला में खेले गए मैच में हैदराबाद तूफान्स ने वेदांत कलिंगा लांसर्स को 5-1 से हरा दिया है। हैदराबाद तूफान्स के लिए गुंजालो ने 2 गोल, मैंको कैसेला, अर्शदीप सिंह और टिम ब्रांड ने 1-1 गोल किया, जबकि वेदांत कलिंगा लांसर्स के लिए एकमात्र गोल अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने किया। कल रात राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेले गए मैच में यूपी रुद्रास ने दिल्ली एसजी पाइपर्स को 3-1 से हराया। एक अन्य मैच में हैदराबाद तूफान्स ने कल पेनाल्टी शूटआउट सडन डेथ में सूरमा हॉकी क्लब को हराया। अब आइस हॉकी की बात करेंगे। लेह में आइस हॉकी लीग के महिला फाइनल में आज मैरियल स्पामो ने चांगला लामोस के खिलाफ 3-2 की रोमांचक वापसी करते हुए अपना खिताब बचाया। कप्तान पद्मा चोरोल की हैट्रिक की मदद से स्पामो ने 0-2 से पिछड़ने के बाद पलटते हुए महिला श्रेणी का खिताब फिर से अपने नाम किया। कल पुरुषों के फाइनल में गत चैंपियन कांग सिंग्स का मुकाबला पिछले साल के उपविजेता चांग थांग शांस से होगा। आइस हॉकी लीग सीजन 2 का आयोजन लद्दाख के केंद्र शासित प्रशासन और आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख के सहयोग से लेह में हो रहा है। और अब बढ़ते हुए बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन की। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर के मैच में आज भारत के सुमित नागल चेक गणराज्य के टॉमस मेचैक से हार गए हैं। टॉमस मेचैक ने यह मैच 6-3, 6-1, 7-5 से जीता। छठी वरीयता प्राप्त कैस्पर रूड ने आज नाटकीय मुकाबले में जीत दर्ज की, जबकि उन्होंने स्पेन के खिलाड़ी जैम मुनार को 6-3, 1-6, 7-5, 2-6, 6-1 से हराकर लगातार चौथे साल ऑस्ट्रेलियाई ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश किया। अन्य मुकाबले में जापान के केई निशिकोरी ने 2 सेट से पिछड़ने के बाद वापसी की और पहले दौर के जबरदस्त मैच में ब्राजील के थियागो मोइंटेरा के खिलाफ 4 घंटे 6 मिनट के बाद 4-6, 6-7, 7-5, 6-2, 6-3 से रोमांचक जीत दर्ज की। गौस मोहम्मद सुमित नागल आज शुरुआती मैच हार गए हैं, लेकिन भारत के अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो सिंगल्स में हमारी उम्मीदें अब समाप्त हो गई इसके साथ ही जी। लेकिन हम पुरुष डबल्स की बात करेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के रोहन बोपन्ना अपना खिताब बचाने को उतरेंगे। क्या वो इसमें सफल हो पाएंगे? जी बेशक, क्योंकि देखिए डबल्स में सबसे ज्यादा चीज जो चाहिए होती है वो आपका अनुभव है। तो इतने जबरदस्त अनुभवी और उनका दमखम है, तो यहाँ पे उनसे अच्छी उम्मीदें हैं। और बाकी भी आपने बताया जैसे युकी भावरी फ्रांस के जोड़ीदार ऑलिवेटी के साथ खेलेंगे और श्रीराम बालाजी और ऋत्विक भी यहाँ पे मौजूद है युगल के लिए। बिल्कुल, और यहाँ पर भारत के ऋत्विक बोलीपल्ली का मैं जरूर चर्चा करूंगा। अपना पहला ग्रैंड स्लैम खेलने जा रहे हैं, उनसे क्या आशा हम कर सकते हैं? जी बेशक, क्योंकि देखिए ग्रैंड स्लैम के अलावा ये अन्य टूर्नामेंट खेलते हैं, तो ये मेंटली टफ है, इनको अच्छा खासा एक्सपोजर मिला है और हमें उम्मीद है कि ये आगे के लिए हमें रहेंगे भारतीय टीम में। अच्छा, पुरुष सिंगल्स की अगर हम बात करें तो आप किसी खिताब का प्रबल दावेदार मान रहे हैं जहां तक ऑस्ट्रेलियन ओपन का इस वर्ष का प्रश्न है? गौस मोहम्मद, देखिए जेनरिक के अलावा अल्कराज है और नोकोविच है, इनके भी रहेगा, लेकिन अल्कराज सबसे खतरनाक खिलाड़ी लगते हैं। उनको हराना असंभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल है, जरूर है। चलिए, गत 2 बार की विजेता अरेना सबालेंका ने आज मेलबर्न में पहले दौर में स्लोवेन स्टीफन्स पर सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से जीत के साथ अपने ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब की रक्षा की शुरुआत की है। तो सबालेंका को पहली वरीयता मिली है। गौस मोहम्मद, उनसे क्या उम्मीद है इस बार टाइटल की? देखिए, वो अपने खिताब की रक्षा करने जा रही हैं और जिस तरह उन्होंने एक तरफा मुकाबला जीता, और ये सबालेंका की खासियत है, वो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करते। और जब आप ग्रैंड स्लैम खेलते हैं तो हर खिलाड़ी से एक अच्छी उम्मीदें रहती हैं, तो अच्छा प्रदर्शन रहा उनका। अंत में बात करेंगे मुक्केबाजी की। बरेली में चल रही 8वीं एलीट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 5वें दिन सचिन सिवाच और लक्ष्य चाहर सहित सेना खेल संवर्धन बोर्ड के 9 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। गौस मोहम्मद, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। और इसी के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए, नमस्कार।